आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि ओपेक से यूएई बाहर। ठीक है, ओपेक से यूएई बाहर यानी कि संयुक्त अरब अमीरात अब जो है वो ओपेक से बाहर हो जाएगा, ऐसा उसने घोषणा की। तो यही जानने का प्रयास करेंगे कि ओपेक से यूएई के बाहर निकलने से वैश्विक तेल की आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओपेक से यूएई के बाहर निकलने से क्या आपूर्ति नियंत्रण कमजोर हो जाएगी, या ओपेक से संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने से तेल की आपूर्ति बढ़ सकती है या कीमतें कम हो सकती हैं, और क्या वैश्विक ऊर्जा बाजार जो है उसका स्वरूप बदल जाएगा। इसी को आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। यूएई ने कहा है कि 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देश या देशों के संगठन यानी कि ओपेक और व्यापक ओपेक प्लस गठबंधन से बाहर निकलने की उसने घोषणा की। यह निर्णय अबुधाबी की दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति से जुड़ा हुआ है। हालांकि यह अमेरिका ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजारों में उत्पन्न हुई बड़ी बाधाओं के बीच आया। ओपेक समूह में 5 दशक से अधिक का समय बिताने के बाद यह कदम वैश्विक ऊर्जा गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है, जिसमें तेल की आपूर्ति, मूल्य निर्धारण और बाजार स्थिरता पर इसके प्रभाव के बारे में सवाल उठते हैं। और अगर बात करें ओपेक, तो ओपेक की स्थापना जो है वो 1960 में बगदाद में, और वर्तमान में ओपेक का मुख्यालय जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। 1960 में एक बगदाद में सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस सम्मेलन में 5 देशों ने पार्टिसिपेट यानी भाग लिया। इसमें ईरान था, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला के द्वारा नीतियों के समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एक स्थिर राजस्व सुनिश्चित करने के लिए ओपेक की स्थापना। यह पश्चिमी बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियां जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता था, उनके प्रभुत्व के जवाब में उभरा था। जो पहले 7 सिस्टर्स के रूप में जो कंपनियां थी वो तेल के कीमतों को नियंत्रित करती। अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो है वो 12 सदस्य, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात के अलावा अल्जीरिया, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब और वेनेजुएला। जो संयुक्त अरब अमीरात है यानी कि यूएई जो है ये 1967 के दशक में 1967 में यह ओपेक में शामिल हुआ। शुरू में अबुधाबी के माध्यम से तेल उत्पादक देशों के बढ़ते समूह का हिस्सा, और ओपेक प्लस, अगर ओपेक की स्थापना 1960 में हुई और ओपेक प्लस की बात करें जिसका गठन जो है वो 2016 में 2016 में ओपेक और रूस, मैक्सिको और कजाकिस्तान जैसे 10 प्रमुख गैर ओपेक उत्पादक देशों के बीच इस ओपेक प्लस का गठन हुआ। यह वैश्विक आपूर्ति को प्रबंधित करने और कच्चे तेल की कीमतों को स्थिर करने के लिए तेल उत्पादन कोटा का समन्वय करता है। आज यह गठबंधन वैश्विक तेल उत्पादन और व्यापार में एक बड़ा हिस्सा रखता है, जिससे ऊर्जा बाजारों को आकार देने में इसकी बहुत ही मजबूत भूमिका होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार ओपेक प्लस जो है वो विश्व के कच्चे तेल का लगभग 40% हिस्सा जो है उत्पादित करता है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किए जाने वाले पेट्रोलियम का लगभग 60% हिस्सा रखता है। ओपेक विश्व तेल बाजार के लिए एक केंद्रीय बैंक की तरह कार्य करता है और उत्पादन को नियंत्रण को अपने प्राथमिक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है। सदस्य देशों के लिए उत्पादन कोटा निर्धारित करता है। ओपेक सामूहिक रूप से उत्पादित तेल की मात्रा को भी नियंत्रित करता है।
ये कोटा कम मांग के समय अधिक आपूर्ति को रोकते हैं, जिससे तेल की कीमतों में तेज गिरावट से बचने में मदद मिलती है। बाजार की स्थिरता बनाए रखने के लिए सदस्य देशों को अपनी अधिकतम क्षमता से कम उत्पादन करना पड़ सकता है। आपूर्ति की में कमी के समय ओपेक उत्पादन बढ़ा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि तेल की कीमतें अत्यधिक ना बढ़े और वैश्विक बाजारों में व्यवधान उत्पन्न ना हो। चूंकि कई सदस्य देश तेल राजस्व पर काफी हद तक निर्भर है, इसलिए यह समन्वित दृष्टिकोण उनकी आय और घरेलू बजट को स्थिर करने में मदद करती है, जिससे उन्हें अचानक मूल्य अस्थिरता से बचाया जा सके। तो हाल ही में ईरान युद्ध और उसके परिणाम के रूप में यूएई का ओपेक से बाहर निकलना यह क्या दिखाता है? अमेरिका ईरान संघर्ष ने संयुक्त अरब अमीरात के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बढ़ा दिया है, खासकर होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास का ऐसा मार्ग जो वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा वहन करता है। चूंकि ईरान ओपेक का संस्थापक सदस्य है, इसलिए ब्लॉक की सर्वसम्मति आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया संकट का जवाब देने और अपने तेल निर्यात को सुरक्षित करने में यूएई के लचीलेपन को सीमित कर दिया। खाड़ी देशों ने पारंपरिक रूप में क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भरता रखी है। हालांकि इस संघर्ष ने इस व्यवस्था में कमियों को भी उजागर किया है, क्योंकि अमेरिका खाड़ी के बुनियादी ढांचे और व्यापार पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को रोक नहीं सकता। ओपेक से बाहर निकलकर यूएई राजनयिक बाधाओं को दूर करना चाहता है, जिससे वह स्वतंत्र रूप से अपने तेल का उत्पादन का लाभ उठा सके और नई रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ा सके। अपने पारंपरिक पश्चिमी गठबंधनों से परे वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्थाओं का पता लगा सके। यूएई के ओपेक के बाहर आने के पीछे कई आर्थिक कारण भी हैं और कई बाधाएं। भू राजनीतिक कारणों के कारण यूएई को ओपेक कोटा के तहत आर्थिक सीमाओं का सामना करना पड़ा, जिसने उसकी तेल उत्पादन क्षमता को पूरी तरह से सीमित कर दिया। उत्पादन नीतियों को लेकर चिंताओं ने ओपेक से बाहर निकलने के निर्णय को प्रभावित किया। संयुक्त अरब अमीरात ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर, वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करता है, शिक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र में विस्तार कर रहा है। इस बदलाव को हासिल करने के लिए अल्प अवधि में तेल उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, ताकि दीर्घकालिक विविधीकरण के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाए जा सके। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा दुनिया में? तो ओपेक की सामूहिक शक्ति जो है कमजोर है। एक प्रमुख चिंता अतिरिक्त क्षमता नियंत्रण का क्षरण है। अप्रयुक्त तेल उत्पादन जिसे तुरंत उपयोग में लाया जा सकता है, जो पारंपरिक रूप से सऊदी अरब, कुवैत और यूएई देशों के पास है। यूएई एक अधिक आक्रामक स्वतंत्र उत्पादक के रूप में उभर सकता है, जिससे ओपेक सदस्यों पर अपना उत्पादन बढ़ाने का दबाव पड़ेगा, जिससे बदलाव से वैश्विक तेल बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। बुनियादी आर्थिक सिद्धांतों के अनुरूप उच्च आपूर्ति और प्रतिस्पर्धा से तेल की कीमतों में गिरावट आने और बाजार में अस्थिरता बढ़ने की उम्मीद है, खासकर भू राजनीतिक तनाव से उत्पन्न व्यवधानों के बीच। तेल आयात करने वाले देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अल्पमूल्य में तेल की कम कीमतें भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों को ऊर्जा लागत कम करके लाभ पहुंचा सकती है। समय के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा से तेल आपूर्तिकर्ताओं की संख्या भी बढ़ सकती है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा। यूएई का यह कदम एक मिसाल कायम कर सकता है, जिसे यह संभावना बढ़ सकती है कि सऊदी अरब जैसे अन्य सदस्य जो हैं वो कोटा जो बद्धताएं हैं उन पर पुनर्विचार कर सकते हैं, जिससे अंतिम परिणाम के रूप में ओपेक का और विखंडन हो सकता है। तो ये था हमारा टॉपिक कि ओपेक से यूएई के बाहर होने से क्या प्रभाव पड़ेगा।